सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, पिछली वीडियो में संत रविदास के विचारों, कविताओं के बारे में बताया गया था। साथियों, इस वीडियो में हम संत रविदास जी की और भी वाणी को बताना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा वक्तव्य बोला था कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। साथियों, इतनी उच्च वाणी है कि मेरी ऐसी कामना है, ऐसा विचार है कि हमारे देश में ऐसा राज मुझे चाहिए, ऐसा राज देखना चाहता हूं कि जहां सभी व्यक्ति को समानता रूपी अन्न मिले, कोई छोटा बड़ा ना दिखाई दे, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और सभी लोग प्रसन्न हो, सर्वांगीण विकास हो, किसी को कोई नीच ऊंच छोट बड़ा किसी भी तरह की जातिवादी व्यवस्था से अलग रखे। ऐसा मेरी कामना है कि कोई नीच हो, कोई छोट बड़ा न हो, सभी लोगों को समान हो। यही बात संविधान में अवसर की समानता बताई गई है, जो अम्बेडकर साहब ने प्रियम्बल में उद्देशिका में दिया है। यह बात संत रविदास जी भी कह रहे थे और आपके महापुरुष विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आपके जीवन के उद्देश्य की भूमिका में प्रियम्बल में उद्देशिका में दिए हैं। फिर भी यह समाज नहीं ध्यान दे रहा तो गर्त में तो जाएगा ही। जान जान के करे ढिठाई, नरक जा तो क्या पछताई। सारे महापुरुषों ने आपको सही मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आप अमल नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं समझ पाएंगे, जब तक खुद अपने अंदर नहीं स्वीकारें। अगली वाणी है, पचवा उनका क्या है? जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता के खातिर रवि जात का रोग। साथियों, संत रविदास जी ने कहा कि यह जाति पाति एक महारोग है। ये सारे लोग जाति पात के फेर में उलझे हैं कि तू छोटा है, तू बड़ा है, तू ऊपर है, तू नीचे है। यह जाति पाति का यह फेर व्यक्ति को नष्ट कर देगा। सारे लोग उलझे हुए हैं और मानवता को छोड़ रहे हैं। जिस चीज के लिए जन्म हुआ है, मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए जन्म हुआ, मानवता को छोड़ करके सारे कर्म कर रहे हैं। इसीलिए संत रविदास जी ने कहा कि यह बहुत बड़ा रोग है। यह रोग मिटाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको स्वयं उसको त्यागना होगा, इस रोग को पहचानना होगा। यह महामारी की तरह है। यही बात को, यह अज्ञानता रूपी महामारी है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जात के पीछे जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो मानवता के पीछे जाते हैं। जितने भी बैकवर्ड समाज में जन्मे महापुरुष हैं वह सभी मानवतावादी हैं। कभी हथियार लेकर के कभी समाज को समझाने नहीं गए। हथियार लेकर के कोई हिंसक नहीं समझा सकता, हिंसक प्रवृत्ति पैदा होती है। इसलिए जितने भी बैकवर्ड समाज के SC ST OBC समाज के महापुरुष पैदा हुए वह सभी लोगों ने मानव कल्याणकारी विचार दिए। इसके बाद छठवां पॉइंट, साथियों, ये जातिवादी व्यवस्था के नीचे जो पायदान होता है, जिसे गुलाम, दलित, शूद्र, अछूत, यह जो महारोग है, मानवता का तार करने वाला है। इस वाणी पर संत रविदास जी क्या कहते हैं कि पराधीनता मतलब गुलामी, पराधीनता पाप है। जान लेहु रे मीत, मीत मतलब प्रेमी प्यारे मेरे बंधु, रविदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। साथियों, इतनी सुंदर वाणी उन्होंने लिखा है कि गुलामी, दरिद्रता, दलित, यह जो शब्द से उद्बोधन किया जाता है, गुलामी एक महापाप, एक पाप है, उसे मत स्वीकारो। अपने बुद्धि और विवेक पर चलो, कर्म करो। यह बात मेरी जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, मीत, प्रेमियों, बंधुओं, जान लीजिए। रविदास जी कहते हैं कि यह गुलामी को मत स्वीकारो।
स्वतंत्रता स्वीकारो। कौन, कहीं भी गुलाम व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, उसे हमेशा बराबर नहीं बैठाया जाता, उसे हमेशा तिरस्कृत किया जाता है। इसलिए साथियों, गुलामी को तोड़ो, और वह गुलामी तोड़ गए हैं अंबेडकर साहब। उस गुलामी को मत स्वीकारिए और आजादी लेके गए हैं संविधान में, और आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, गलत सही लड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसी गुलामी को त्याग दीजिए, अपनी स्वतंत्रता जो मिली है उसे लेकर के बंधु बन करके अपने आप को स्वीकारिए। इतनी बड़ी बात आपको संत रविदास जी कह गए। इन वाणियों को अंबेडकर साहब ने संविधान में पिरोया। यह तर्क के साथ एक एक बात मैं आपको सामने रख रहा हूं। 7वां पॉइंट उन्होंने बहुत बड़ी बात रखी कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे हम स्वीकार रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली कि जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन के पात रविदास मानव न जुड़ सके, ज्यों लो जाति न जाति। साथियों, जाति जाति में जाति है। आज देखिए कि जातियों में भी जाति बना दी गई है। जाति, उपजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र, अति शूद्र, ये क्या है? यह जाति में भी जाति है। इनका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार केला और प्याज, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जितना केलन के आप छिलके उतारते जाएंगे, लास्ट में केला मिलेगा ही नहीं। इनका कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं है। उसी तरह इन जातियों का कोई वजूद नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। ये जातिवादी लोग कभी भी राज सत्ता में नहीं हासिल हो सकते, क्योंकि इनके अंदर मानसिक गुलामी होती है, तुच्छ मानसिकता के शिकार होते हैं। इसलिए इन जातियां ही सबसे खतरनाक है, और जातियों के कारण आदमी मानवता नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि जब जाति में बटे रहेंगे तो मानव को क्या समझेंगे? वो अपनी जाति को ही मानव समझते हैं। इसलिए रविदास जी ने कहा कि जाति के ही कारण मानव एक दूसरे से जुड़ नहीं सका, और जब तक ये जातियां रहेंगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ये जाति बनाने वाले को पता है कि जाति का लाभ क्या है। जो कोई निर्माण करता होता है उसे उसके लाभ और हानि का पता होता है, और जो निर्माण किया ही नहीं उसे क्या मालूम। इसलिए कोई भी जाति बनाने वाले को पता है जाति का लाभ क्या है। आज जाति का लाभ होते हुए जो ज्यादा से ज्यादा जातियों में है वो पीछे हैं, नीचे हैं, और जो कम वाले हैं जो जातियां बनाए वो ऊपर। उनको पता है इनको कैसे नचाया जाए, डिवाइड एंड रूल है। इसलिए साहब संत रविदास की इस वाणी को समझिए और अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को समझाइए कि ये तुम्हारे महापुरुष ने क्या कहा। एक बात और है साथियों, अगली लाइन में 8वें पॉइंट में क्या कहते हैं? माथे तिलक हाथ जयमाला, जग ठगने कुस्वा रचाया, मारद छाड़ी कुमार दुह के, साची प्रीत बिन राज। साथियों, कि जिन्होंने जाति बनाई, साथियों अक्सर कहते थे टेढ़वा चंदन मधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। यह बात बाद में कही गई, लेकिन संत रविदास जी ने पहले कह दिया कि माथे पर तिलक लगा लेने से, हाथ में कमली माला लिख लेने से, यह व्यक्ति को ठगने का एक रास्ता है, कमाई का जरिया है। यह एक सॉन्ग रचाया गया है कि कहते हैं भीख भी भेद से मिलती है, भेद से बिना भेद के भीख नहीं मिलती है। भीख भी लेना है, ठगना भी है, तो कुछ न कुछ ढोंग पोंगा पंथी करना पड़ता है। और मार्ग सम्यक सही इंसानियत के मार्ग को छोड़ करके व्यक्ति कुमार्ग अपना लिया, भाग्य भगवान के पीछे भाग रहा है। अब वो भाग भगवान आपके कर्म में आपके पास है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी उस मार्ग को नहीं स्वीकार सकता। कहते सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यह वाणी समझने का। इसलिए कभी भी व्यक्ति इन तरह के कुमार्ग चलने से न एक हो सकता है,
न वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, न वो अपने एक दूसरे से प्रेम भाव जगा सकता है, न बंधुत्व प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस तरह के पोंगापंथी से बचिए। यही पोंगापंथी को खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 51A में कहा गया है और विरोध भी है। इसलिए साथियों, संत रविदास की इस वाणी को जरूर समझें और इस वाणी को संविधान में भी पिरोया गया है बड़े तर्क के साथ और समझने की जरूरत है। साथियों, नवा पॉइंट है, संत रविदास जी ने सारे पाखंड को कैसे एक लाइन में खत्म कर दिया, जिसे लोग कहते हैं हमारे भगवान अल्लाह घाट सबलों ने दिया। उन्होंने एक लाइन क्या कि सत्य कर्म करते चलो, तजो न फल की आस, जस करनी तस पाइया सतरा। भाष्य रविदास। साथियों, सत्य कर्म करिए पर बिना फल की इच्छा के कर्म मत करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत रविदास जी ने कहा जस करनी तस पाइया सतभाष है। साथियों, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम जरूर मिलेगा, यह आपका लाभ है। लेकिन बबूल का पेड़ लगा के आम की आशा करेंगे, ये आपका कुमार्ग है, दुर्बुद्धि है। इसलिए कर्म करने के बाद फल की इच्छा करिए। फल की इच्छा किसी और के सहारे न छोड़ दीजिएगा, नहीं तो निठल्ले लोग खाएंगे। इसलिए संत रविदास जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सर्विस करता है तो सत्य कर्म कर रहा है, उसको सर्विस चाहिए। इसीलिए साथियों, यह वाणी को हमेशा रखिए, इस वाणी को ना स्वीकारिए कि कहते हैं कर्मण्यवाधिता रस्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए संत रविदास ने वाणी को खारिज करके कहा कि कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा के बिना मत कर्म करिए, नहीं तो आप निष्कर्म और निष्फल हो जाएंगे, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए निष्फल वाला काम मत करिए, बिना फल की इच्छा प्राप्त किए कोई कर्म मत करना। यह मेरी वाणी नहीं है, संत रविदास जी की वाणी। 10वां पॉइंट है, रविदास जी कहते हैं, रवि मतलब प्रकाश, दास माने ज्ञान के दास, जो ज्ञान का दास हो, सेवक हो। दास मतलब सेवक होता है और दास माने गुलाम होता है। जो सूर्य यानी ज्ञान का दास है वह ज्ञान का सेवक कहलाएगा, और जो किसी के टुकड़ों में पलेगा वह उसका दास गुलाम कहलाएगा। इसलिए साथियों, किसी के टुकड़े में पलने की आदत छोड़ दीजिए, खासकर वो टुकड़ा जो शासन सत्ता और कोई राजा महाराजा दे रहा। परिवार में कोई अगर आपको पैसा कौड़ी पालन पोषण करता है, यहां दास नहीं है, यहां सेवा है, यहां गुलामी नहीं है। परिवार में गुलामी नहीं होती, गुलामी प्लेस में अलग जगह होती है। इन बातों को माइन्यूट शब्दों को समझना होगा। इसलिए संत रविदास जी की अगली वाणी है कि रविदास एक ही बूंद सो भयो सब भयो विथार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। साथियों, जैसे सैकड़ों बूंद एक हो जाती हैं तो नदी और नाले और सागर बन जाता है। सब एक हो जाती हैं, उसे कोई पहचान नहीं सकता। ये मूर्ख लोग हैं जो वर्ण उपवर्ण और ये वर्ण और जाति क्लास में बांटते हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था बनाते हैं, जाति व्यवस्था बनाते हैं। ये मूर्ख लोग हैं। इसलिए इनकी मूर्खता पर नत जाइए, सम्यक संविद्धता को ग्रहण करिए और सही मार्ग पर चलिए। यह संत रविदास की वाणी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।